शांत रहिए, सुनिए 10 मिनट। शांत रहिए। बैठे बड़े बड़े कौन सुने? बोलिए ना सब, बोलिए ना, सब सुन रहे हैं, सब शांत हो जाए। दृष्टि सामने नहीं है। लाइनों तो कट गया। कट गया तो क्या हुआ? तो ऐसे ही बोलेंगे। ऐसे बोलिए ना, इसको ऊंचा कर दीजिए। खड़ा हो गया, बोलिए। ढीला करके ऊंचा करिए ना, ऊंचा करिए। सत्यम शुद्धम गुणातीतम कंजपरनम समुद्भवम सर्वशास्त्राय तत्वज्ञम तम सतगुरुम प्रणाम। बंदम सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाय, जासु कृपा दिन कर निकर भ्रम तम देत छुड़ाई। भ्रम छुड़ाए पथ विकट को निकट लखायो नाम, तासु गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। गुरु की महिमा अमित है, कही न सके श्रुति शेष, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंकहु होत नरेश। गुरु की महिमा कही सकूं कहाँ ऐसी मति मोर, विनय सहित वंदन करूं चरण कमल कर जोर। विशालम कृपालम धनी अंतर्यामी, विदेहम स्वरूपम कबीरम नमामि। साहिब बंदगी। परम पूज्य हमारे मंच पर मंचासीन संतगण, भक्तगण, माता एवं बहनों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों को इस पुजापी ग्राम में हमारे राजन जी के मकान में एक जगह बैठकर सतगुरु बंदी छोड़ कबीर के सत्य सिद्धांत के विषय में कुछ सोच विचार करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज जो कार्यक्रम रखा गया है वह इनकी माता के देहावसान के भंडारा के उपलक्ष्य में रखा गया है। इससे पहले इनकी माता का देहांत हो चुका था, जिसके भंडारा के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस भंडारा के निमित्त यह सत्संग का आयोजन हुआ है। यह सत्संग सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब का सत्संग है। दुनिया में मत पंथ धर्म पंथ अनेकों पड़े हुए एक धारा की तरफ बह रहे हैं, कभी नहीं। इसके बावजूद इसके बीच से एक रास्ता निकालने के लिए हमारे बंदी छोड़ कबीर साहब को पीछे आना पड़ा सतगुरु के रूप में। और संसार में आकर सतगुरु जब अपना दृष्टि फैलाए तो उन्होंने देखा और कहा कि जो भी मिला सो गुरु मिला, जो भी मिला सो गुरु मिला, शिष्य न मिलिया कोई। 6,96,000 रमैनी एक जी पर, 6,96,000 रमैनी एक जीव पर होई। 14 अरब ग्रंथ मैं फाखा, सार शब्द ले बाहर। कहर सुनन की हो नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गई, फीकी पड़ी बात। ऐसा गान हमारे कबीर साहब। अरे इस शब्द के माध्यम से हमारे कबीर साहब समझा रहे हैं कि भाई एक जीव को समझाने के लिए 6,96,000 रमैनी हमको कहना पड़ रहा है, इसके बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है कि गाने और बजाने में लगा। इससे साबित होता है कि ये गुरु बना हुआ।
ये शिष्य बनने को तैयार नहीं है, लेकिन गुरु बनने में बड़ा मजा आता है। कैसे मुक्ति होगा ये? हमारे साहब कल्याण की बात समझाते हैं कि 4,96,000 रमेनी एक जीव पर होई। बताइए 14 अरब ग्रंथ बनना कोई मुश्किल बात नहीं। एक जीव पर जब 6,96,000 रमेनी इनको कहना पड़ा तो 14 अरब ग्रंथ बनने में देरी नहीं लगेगी, एक सेकंड में बन गए। इस तरह से 14 अरब ग्रंथ बन गए, लेकिन सार शब्द ने बाहर रखा। जो मूल ज्ञान आपके कल्याण की बात है, नाचने गाने में, बजाने गाने में, मनोरंजन करने में नहीं। गाना बजाना और समय व्यर्थ बर्बाद करना, ये हमारे अपने जीवन की आत्महत्या करने के समान है। एक बात की बात है, बहुविधि कहा बनाए, भारी पर्दा बीच का तासी लखेगा। माई जाना बाप जाना सकल परिवार, माई जाना बाप जाना सकल परिवार जाना, अपने आप को नहीं जाना कि जाना कहा। ये हाथ हमारा है, पैर हमारा है, शरीर हमारा है, दुनिया मेरा है, सारी संपत्ति बाल बच्चा परिवार सब हमारा है। हम कौन है यही पता नहीं। और इस बात को बताने के लिए हमारे आगे जितने धर्मशास्त्र आए, वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, बाइबिल, किसी ने बताया नहीं। अगर बता दिया होता तो हमारे कबीर साहब को बीच में नहीं आना पड़ता। अड़ल पक्षी का चेटवा, साहब कहते हैं अड़ल पक्षी का चेटवा गिरते किया विचार, और सुरत की बांध स्थिर किया तो जाय मिला परिवार। हम उसके बराबर भी नहीं, उसी चेटवा के बराबर। चेटवा माने बच्चा, चूजा, जो ये पैदा हुआ है, 1 सेकंड पहले पैदा हुआ है, उसको बच्चा चूजा कहते हैं, चेटवा कहते हैं। अगर एक पक्षी होता है, वह पक्षी आकाश में रहता है, धरती पर नहीं आता है। आकाश में ही उसकी मादा अंडा दे देती है। अंडा आकाश से गिरते गिरते रास्ते में फूट जाता है और बच्चा बाहर निकल जाता है। और बच्चा विचार करता है, एक बच्चा भी विचार करता है जब भी पैदा हुआ है कि मेरा माता पिता धरती पर नहीं है, आसमान में है। माता पिता की खोज में पुनः धरती पर आने से पहले आसमान से ही उड़ जाता है और जाके अपने परिवार से मिल जाता है। दैनिक भौतिक किताब, तीनों किताब आपके साथ लगा हुआ है। दिन रात आप सुख चैन की खोज में पड़े हुए हैं, आप खोजने के लिए परेशान हैं, इसके बावजूद भी अपना घर का पता नहीं। मोह की निशा में, मोह के नींद में इस कदर जीवन सोया हुआ है। यह जीव इस कदर मतमाता हुआ है जैसे शराब पी के सो जाता। तो इस मानव जीवन के कल्याण हेतु बंदी छोड़ बनकर, सदगुरु बनकर जो चेतन आत्मा बार बार हमारे बीच आती है और सदगुरु कहते हैं, वह करुणामय, मुनिंद्र नाम, कबीर नाम आदि नामों से जो संसार में आता है, वह बंदी छोड़ कबीर साहब वेद शास्त्र से, उपनिषद से, आप जितने भी प्रकार के संसारिक मत पंथ चल रहे हैं, सबसे हटकर एक सत्य पंथ की स्थापना करते हैं कि बेटा इससे तुम्हारा कल्याण हो। क्योंकि ये शुरू की बात है, हम जो तुमको बता रहे हैं वह आदि की बात है, जहां से तुम बिछुड़ गए हो और तुम भूल गए, जहां से तुम बिछुड़े और उस जगह को भूल गए। अब भूल आज आती नहीं, उसको आज कराने के लिए हमारे सदगुरु आते हैं और कहते हैं कि देखो मैं ठेठ हिंदी में समझा रहा हूँ, समझ लो। बीजेपी एक वाणी है, जरा सुनिए क्या हमारे सदगुरु कह रहे हैं। तेजी साहिब के लागहु साथा, अदुई दुख में टिके हो सनाथा। कभी उस साहब का साथ लगियो, तुम अनाथ हो चुके हो,
तुम्हारा कोई संसार में नाथ नहीं है। नाथ माने रक्षक, रक्षा करने वाला तुम्हारा संसार में कोई नहीं है। रक्षक तुम्हारा कहीं और बैठा है, लेकिन तुम संसार में खोज रहे हो जो 3 लोक से बाहर है। इसलिए उस रक्षक को जानो, उस नाथ को जानो, तब तुम सनाथ हो जाओगे। अब अनाथ से तुमको सनाथ करने के लिए हम उस सनाथ की बात बताने के लिए आए हैं तुम्हारे बीच। तुम मेरी बात को मानो। साहिब के लागहु साथा, दुई दुख में टिके हो सनाथा। दुई दुख क्या है? संसार में जो सबसे बड़ा दुख है वो दुए दुख है ये। और 2 ही काम संसार में आज तक हम लोग देख रहे हैं, जन्मना मरना, मरना जन्मना। तीसरा कोई काम संसार में नहीं होता है। आप लोग आपस में बात नहीं कीजिए, चुपचाप रहिए। तू तेरी साहिब के लागहु साथा, और दुई दुख में टिके हो सनाथा। वह साहब कैसा आगे वर्णन करते हैं कि दशरथ कुल अवतारी नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया, और पृथ्वी रवन धवन नहीं करिया, न बैठी पाताल नहीं बाली छलिया। ये सब नहीं, कभी परमात्मा नहीं है। ये छल बल और हथियार के बल पर इन्होंने अपने शासन किया, राज किया, हमको बेवकूफ बनाया। आज तक भगवान बनकर बैठा रहा और भगवान जबरदस्ती थोपा गया हमारे ऊपर। कभी परमात्मा नहीं है, ये रक्षक नहीं है। रक्षक होते कि इनके हाथ में हथियार नहीं होता। 5 सिपाही जो भया नहीं कहे हथियार, 5 सिपाही जो भया नहीं कहे हथियार, शब्द सुरति युग मजी रहा करता था को यार। हमारे कबीर साहब आए और शब्द की वाणियों से ही, शब्द की तलवार से ही बड़े बड़े धुरंधर कट्टर मुसलमानों को भी बस किया और शिष्य बनाया। मलक बुखारा, राजा सिकंदर, सब उसके आगे नतमस्तक हुए। हिंदू मुसलमान दोनों उनके शिष्य बने। अब हमारे साथ समझा रहे हैं कि तेहि साहेब के लागहु साथा, और दुई दुख में टिके हो सनाथा। दशरथ कुल अवतारी नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया, पृथ्वी रवन धवन नहीं करिया, और पैठी पाताल नहीं बलि छलिया, नहीं बलि राजकुमार लरारी। एकदम क्रूरता पूर्वक बलि किया बलि राजा का। हम फिर भी उसको भगवान मान रहे हैं, परमात्मा मान रहे हैं, और उसके पूजते पूजते हम आज तक 84 के भोक्ता बनकर यहीं बैठे रहे। हमको मुक्ति का रास्ता नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि इनके अंदर है नहीं। ये खुद छल बल से संसार में लड़ते रहे और खून खराबा करते रहे। बैठी पाताल नहीं बलि छलिया, नहीं बलि राजकुमार लरारी, और नहीं हिरना कुश बगल पछारी। बराह रूप धरनी नहीं धरिया, बराह रूप धरनी नहीं धरिया, और क्षत्रिय मारनी छात्री नहीं करिया। गंडु की शालिग्राम नहीं कूला, मछ कछ होय नहीं जगडोला, द्वारावती शरीर नहीं छाड़ा, ले जगन्नाथ पिंड नहीं गाड़ा। समझ लीजिए बात, कहाँ गाड़ेंगे? इनकी हड्डियां की गाड़ी गई जगन्नाथपुरी में। किनकी? विष्णु भगवान की। जहाँ जगन्नाथ मंदिर कल्याणपुरी मंदिर बनी, 4 बार मंदिर ध्वस्त हुआ। वहां का राजा बार-बार मंदिर बनाता था और समुद्र आके उसको बहा देता था। जब कबीर साहब वहां पहुंचे, अपनी छड़ी गाड़ दिया। आज तक समुद्र वहां नहीं चढ़ा, आज तक वहां तक समुद्र का पानी नहीं पहुंच पाया। आज भी समुद्र मौजूद है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी कृष्ण की मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर जो आज बना हुआ है, नहीं बन पाया था।
एक कबीर साहब का है। तो द्वारावती शरीर नहीं छाड़ा, ये जगन्नाथ पिंड नहीं गाड़ा। कहे कबीर पुकार के वही पंथे मत भूल, और जेहिरा के अनुमान ते थूल नहीं असतूल। के अनुमान के आधार पर किसी को घोषणा कर दिया, यही सरकार हमारा है, यही भगवान हमारा है, किसी को मान लो, यही परमात्मा है जो खुद 84 लाख के भोक्ता है, जो खुद बंधन में रहे, हमको कैसे मुक्ति कर सकता है। वह कहीं कबीर पुकार के वही पंथे मत भूल, जेहि राखे अनुमान ते फूल नहीं असफूल। ये जन्म मरण के चक्कर में जो फंसा हुआ है वो परमात्मा नहीं हो सकता है। वह खुद 84 की भोक्ता बने है, कर्म के आधार पर उनका भी शरीर धारण हुआ और जन्म मरण हुआ और 84 लाख की भोक्ता बना। आगे हमारे सर दूसरे शब्द में कहते हैं कि वह सत्ता है कृष्ण। वह परम सत्ता जब ये नहीं है तो कैसा? वह परम सत्ता राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश वैकुंठ लोक शिव लोक ब्रह्म लोक नहीं है तो कैसा? अब हमारे साहब समझाते हैं, है वह डोलत नाही, अकूप के छाही कूप के माही। वह परम सत्ता अडोल सत्ता है, अखंडित है, एक रस एक रूप, स्थिर है। वह कहीं ना आता है न जाता है। वह 10 अवतार भी धारण नहीं करता है, और जो 10 अवतार धारण करके संसार में आया वह परमात्मा का अवतार नहीं है, वह परमात्मा नहीं हो सकता है। परमात्मा का कभी अवतार नहीं होता है, क्योंकि इस सृष्टि में आता नहीं, जन्म मरण उसका होता नहीं। इसलिए साहब कहते हैं वह अडोल सत्ता, उसमें कोई हलचल नहीं होता। वह अविचल सत्ता, अखंडित सत्ता, जो स्वतः हो रहा है वह होता रहेगा, वह कभी नाश नहीं होता है, कभी जन्म मरण में नहीं आता। जो 10 अवतार धर के संसार में आता है वह परमात्मा नहीं हो सकता। तो है अडोल वह डोलत नाही, अकूप के छाही कूप के माही। प्रमाण दे रहे हैं सदगुरु की वाणी, बिना प्रमाण का एक लाइन भी नहीं। साहब प्रमाण दे रहे हैं जिस प्रकार से कुआं की परछाई कुआं के अंदर ही रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता है, उसी प्रकार से वह परमात्मा अडोल सत्ता है। वह कहीं आता है न कहीं जाता है, वह जन्म मरण में नहीं आता है, ना जन्म मरण के चक्रव्यूह में आता है, ना तो वह यहाँ का कर्ता भी नहीं है। जन्म मरण जो दे रहा है, जो 84 लाख भोगवा रहा है हमको, वह काल है, परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा अडोल सत्ता। अब आगे प्रमाण देखिए, एक ही शब्द का कितना प्रमाण हमारे साहब दे रहे हैं। अब प्रमाण पूर्वक इसको साबित कर रहे हैं। है डोल वह डोलत नाही, अकूप के छाही कूप के माही। नभ बिच चंदा जल बिच झाई, अमीन ढूढ़ते ही पावत नाई। प्रमाण देखिए कितना बढ़िया प्रमाण दे रहे हैं कि नभ बिच चंदा, आकाश में चांद उगता है और समुद्र में उसकी रोशनी पड़ती है, परछाई बनता है, नीचे चांद है, लाल लाल दिखाई पड़ता है। समुद्र के जल में जब सूर्य चंद्रमा उगता है आकाश में तो परछाई पड़ता है और लाल लाल दिखाई पड़ता है। देखने वाला कौन होता है? जल का मछली, समुद्र का मछली। मछली देखता है लाल लाल तो क्या सोचता है कि कुछ खाने की वस्तु है और दौड़ता है, दौड़ के वहां जाता है तो परछाई आगे चला जाता है, फिर आगे दौड़ता है तो परछाई वहां चला जाता है, नहीं मिलता है वो, क्योंकि वस्तु वहां नहीं है, वस्तु आकाश में। वह चांद तो आकाश में है, 30% तो उसकी परछाई है। यही हाल हमारे सारे जीवों की, इस संसार में सारे मनुष्य प्राणी का भी यही हाल है। दौड़ दौड़ के अपना समय बिता देते हैं, बचपन जवानी बुढ़ापा तीनोंपन गुजर जाता है और अंत में यूं ही हार के थक के बेड पर सो जाते हैं, मरणासन में पड़ जाते हैं, शरीर छूट जाता है कि 84 लाख की
जो भी उनके आगे पड़ा हुआ है, सूकर कुकर कुत्ता बिल्ली कुड़ल कोड़ा बनते बनते जुगों बीत गए। जुगों जुगों से हम 84 लाख भोगते भोगते एक सुंदर तन मनुष्य तन मिला और सबसे उत्तम ज्ञान कबीर साहब, बंदी छोड़ कबीर साहब का ज्ञान मिला, खजाना मिला है, उसको संजोग के रखिए, इसी में आपकी भलाई है। तो साहब कहते हैं कि न बीच चंदा जल बीच झाई, अमीन ढूढ़े के ही पावत नाही, निर्गा नाभि कस्तूरी वासा, यापन खोजई सूंघई भाषा, कहीं कबीर सुनो धर्मदासा, यह पद बूझई बिरला दास। तो यह संसार हमारा परछाई मात्र है, यह संसार एक ही चेतन आत्मा का परछाई मात्र है, जो देखने में साकार रूप में अच्छा लग रहा है कि यही वास्तविकता है, दूसरा कुछ है नहीं। इसी को सत्य मान के हम आज तक बैठे हैं, क्योंकि बताने वाला भी अंधा और जिसको बताया जा रहा है चला भी अंधा, अंधा अंधा मिलिया दोनों को पकड़ा, अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पकड़ा। एक अंधा दूसरे अंधे को कह रहा है कि भाई चलो तुमको हम स्टेशन पहुंचा देंगे, तो ठेल ठाल ले जाकर गड्ढा में गिरा देगा, क्योंकि ये भी तो आपका अंधा, दोनों अंधर हैं। अंधर कहे सबई हम देखा, तहाँ जिठियारी बैठ मुख देखा, दोनों अंधर कैसे कह सकता है। तो साहब इसी बात को समझा रहे हैं कि जिस चेतन आत्मा की परछाई या संसार है, यह सारा जगत चेतन आत्मा की परछाई मात्र है, और उस परछाई में हम ढूंढने में लगे हुए हैं, पूजा में, पाठ में, एकादशी, रोजा, नमाज में, इस तरह से हम संसार में फंसे हुए हैं। जो परछाई मात्र है, वास्तविकता इसके अंदर कुछ है नहीं, और वह जल सकता है, चेतन उसमें है नहीं। दीपक अगर जल रहा है तो दूसरे दीपक को जलाया जा सकता है, लेकिन दीपक बुझा हुआ है तो कोई काम नहीं बन सकता। इसलिए साहब कहते हैं दब लगते दीपक बुझियारा, बूढ़ी गाठ लगाई, तेल उराने दीप बुझाने, फिर का करो उपाय। आपका समय बीत रहा है, फिर कोई उपाय नहीं है, तेल समाप्त हो जाएगा, फिर दीपक जलने में जलाने के भी समय है। जब लगता पलाओ हतन गापई, तब लग सको बढ़ाई रे, तावराने बाढ़ सिराने, ताव सिराने बाढ़ उराने, कितना उम्र ठेठाई। ठेठ हिंदी में इधर हमारा साहब ठेठ हिंदी में समझा रहे हैं कि लोहा जब तक गर्म है, लोहा उससे कुछ भी बना सकता है, ठोक ठाक के कोई भी औजार बना सकता है, लेकिन जैसे ही ताप ठंडा हो जाएगा, ठेठाते रहे लोहा को, कोई काम बनने को नहीं है। आपके शरीर में भी ताप बच रहा है, अभी ताप बच रहा है, ये ताप समाप्त हो जाएगा, कोई लोहार नहीं काम करेगा, फिर आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, ऐसी ग्रस्त में चला जाएगा। अभी ताप रखते ही औजार बना लीजिए, यही काम आएगा, और दूसरा कोई काम नहीं है। समय ज़्यादा हो रहा है, अब समय पूजा का हो गया है, इसलिए हम एक भजन करके हम वाणी में विराम देंगे। एक ही बात की बात है, बहुविधि कहा सब बताए, भारी पर्दा बीच का तासी लखी ना जाए। बहुत कहने से कुछ नहीं होता, थोड़े में कुछ समझ ले तो इशारा ही काफ़ी होता है, समझदार आदमी के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। बस इतनी में समझ लीजिए। हम भजन दे गाती फिर वाणी में विराम। अरे मोर पिया मोर संग राता में, मोर पिया मोर संग राता में, मोर पिया मोर संग राता में, राता में, राता में,
शब्द है कि काहे लहे सखी तप वन गैलू, लेकिन तप व्रत हम इसलिए कर देते हैं कि आप लोग तप व्रत में फंसे हुए। काहे लहे सखी तप वन गैलू, ने तप करने के लिए बन जाते हैं। हमारे साहब का कहते हैं, मानव जन्म महा अति दुर्लभ, मन अपना भटकाओ ना, कहें कबीर गृहस्थ अति उत्तम, छोड़ बलों में जाओ। जंगल जंगल क्या घूमे हंसा, जंगल है तेरी देह, तो सार शब्द को समझ बूझ के करो सतगुरु से नेक। कहें कबीर निरे लग, क्या खोजे तू दूर, और जाके निरे लग पड़ी है सदा रहे भरपूर, नगरिया बावरी भैले। ये बावरा हो गया। बावरा किसको कहता है? एक होता है पागल, एक होता है बेश, और दोनों के बीच में एक होता है बवराहा। वो किसी की बात नहीं समझे हो जाएगा, तो बवराहा उसका नाम है बावरा। यानी पागल तो है नहीं, लेकिन पागल की तरह व्यवहार करता है, उसको बवरा कहा जाता है। दिमाग तो ठीक ही है, लेकिन बवरा बना हुआ है। कहाँ? मंदिर में, मस्जिद में, रोजा में, एकादशी में, नमाज में, बिना मतलब के भटक, अपने अंदर हीरा पड़ा हुआ है। खजाना हमारे घर में गड़ा हुआ है, कोई बता दे कि बेटा यहाँ खुदाई करो, खजाना निकल जाएगा, खुद की निकाल लेंगे, हम मालो माल हो जाएंगे, तो हमारे अंदर है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। और कोई बताने वाला आता है तो सुनने वाला नहीं, सुनता ही नहीं, उल्टी समझाता है, गुरु ये समझाता है उल्टी। तो गुरु ढेर मिला, चेला तो कोई मिला नहीं। चेला मिले तो समझा जाए उसको, तो समझिए बाकी। काहे लहे सखी चुनरी रंगवलू, 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 तो काहे बढ़ावलू तू लंबी लंबी केसा, काहे बढ़ावलू तू लंबी लंबी केसा, मोर पिया मोर संग रहता हमेशा, मोर पिया मोर संग रहता हमेशा, मोर पिया मोर संग रहता हमेशा, मोर पिया मोर संग रहता हमेशा। हम कहे यहाँ आए संसार में, हम भक्त बने, साधु बने, अब क्या बनाए? भेष बनाए। कोई दाढ़ी छोटा बढ़ा लिया और कोई मुड़ाइए दिया। सबसे बड़ा साधु जानते हैं कौन है संसार में? सबसे बड़ा साधु जो है ना, एक होता है, देखें हम लोग जैनी, जैनी लोग मुड़वे करता है, बढ़ेवे करता है, फूच देता है, कबाड़ देता है, सब हाथ से उखाड़ता है, एक को बाल नहीं रहेगा। जो महात्मा होता है उसके अंदर ने वो उसको एकदम उखाड़ के फेंक देता है, बाल को नोच देगा, सारे बाल को नोच देता है, पूरे शरीर के बाल को नोचते रहता है। जैनी की जो महात्मा होता है वो मुड़ाता नहीं है, बढ़ाता भी नहीं है, हाथे से फूच देता है। औजार लगाना नहीं है उसको, वो कहता है हम औजार नहीं लगाएंगे, हमारे यहाँ औजार है, भगवान दिया है औजार। वो कुछ देता है, बताइए कि आपका मुक्ति पहले होगा कि पहले उसका मुक्ति होगा? हम बारी बाल बना के हो गए घोटम घोट, वो तो पूछिए रहा है रोज, वो पूछ रहा है रोज, तो पहले मुक्ति उसको होना चाहिए था। हमको तो बात होना चाहिए कि हम काय बढ़ाते हैं भाई, 15 दिन पर बनाते हैं, बढ़ाते हैं, तो हम तो छोटा महात्मा हो गए, हमसे बड़ा तो ही महात्मा है। मुक्ति ज्ञान से होगा, इसको जानना होगा। इस भेष के बारे में बताए हैं कि भेष बनाकर जग ठगा, मन पर बोधा नाही, कहें कबीर मन ले गया 184 मान, मन वश करना कर्म। हमारा एक ही काम है, मन को वश करना। मन वश करना कर्म है, और धर्म जानना रूप, जो जानना निज रूप को सो आप ही आप स्वरूप। अब अगला कड़ी कह के हम माने विराम देंगे। एक कोठरिया नौ दरवाजा, एक कोठरिया नौ दरवाजा, दशा में से मोर पिया भेजता
पता ही नहीं कि 10वां है कल, 10वां दरवाज़ा कहाँ है, ये पते नहीं है। लेकिन साहब इशारा कर रहे हैं कि 10वें द्वार से तुम्हारा पिया, तुम्हारा पति लगातार एक पल कभी खाली नहीं है, रग रग में व्याप्त है, वह संदेश भेज रहा है। जब तक उसकी सत्ता रग रग में व्याप्त है, आपकी जीवन लीला ठीक है, और जैसे ही आपका साथी छोड़ देगा समाप्त हो जाएगी, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। काया के अंदर देख ले, छज्जे में तेरा जीव है, कहते कबीर गुरुगान से तुझ ही में तेरा पीव है। 4 18 9 पढ़ी और 6 पढ़ी खोया मूल, कबीर मूल जाने बिना जस पंछी चंदू। सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोई, और बिन सतगुरु पावे नहीं, लाख कतई जो कोई। पिंड ब्रह्मांड के बाहरे जो जन अष्ट प्रमाण, तहाँ सुरत ले तानिए हंस करे विस्मान। चीटी जहाँ न चढ़ी सके, चीटी जहाँ न चढ़ी सके, राई ना ठहराई। ऐसा है शब्द कबीर का, काल से लेकर छोड़ा नहीं। चीटी जहाँ न चढ़ी सके, राई ना ठहराई, तहाँ कबीरा घर किया। आवागमन की गम नहीं, तहाँ कबीरा जाए। कबीर का घर शिखर, कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गए, पाँव न अटके पीपल का, पंडित लागे बैल। अब पंडित क्या कहोगे, ये पंडित जी अब क्या कहोगे, तुम्हारी गर्दन काट दिया जाए क्या कहोगे, किसी का हाथ कट जाए, किसी का पाँव कट जाए तो मर तो नहीं सकता है, जिंदा रह सकता है, भले विकलांग रहेगा, लेकिन गर्दन काट दिया जाए तो उसके जीवन लीला एक पल भी नहीं रहेगी। साहब इसी को समझा रहे हैं कि आधी साखी सिर कटे, आधी साखी सिर कटे, जो निर्वारी जाए। अब क्या पंडित की पोथियाँ रात दिवस मिली गाय। कितना समझाएं। आधी साखी मने होता है चेतन आत्मा। ये जो साखी कौर्ग पवर्ग चवर्ग 16 स्वर 36 व्यंजन का जो निर्माण हुआ वह आधी है। आधी में हम ही हैं। जब तक हमारी सत्ता उस पर व्याप्त नहीं होती है, जब तक चेतन सत्ता व्याप्त नहीं होती है इसके ऊपर, उसका उच्चारण हो नहीं सकता है। तो जिस चेतन आत्मा के माध्यम से स्वर व्यंजन का निर्माण हुआ, उसी चेतन आत्मा के माध्यम से 52 वर्णों का निर्माण हुआ। उलट के हम उसी के द्वारा बने हुए तंत्र मंत्र में हम फंस गए। इससे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जो जड़ है, नाशवान है, शाश्वत नहीं है, कैसे उद्धार हो सकता है हमारा। तो उस अविनाशी सत्ता को जानना होगा जो हमारे अंदर है, जिसके द्वारा संसार चलायमान हो रहा है और जिसकी सत्ता हमारे रग रग में व्याप्त है। इसी को साफ समझा रहे हैं कि 10 में से मोर पिया भेजत संग, मोर पिया मोर संग रहता है। अब बिना पिया को चिन्ह कल्याण भी नहीं होगा। अब अंतिम कड़ी में हमारा साफ समझा रहे हैं कि बिना पिया को चिन्ह तुम्हारा कल्याण भी नहीं होगा, चिन्ह होगा, बिना चिन्ह को उपाय भी नहीं। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, बिना पिया चिन्ह नर सहत कलेसा, बिना पिया चिन्ह नर सहत कलेसा, मोर पिया मोर संग रहता हमेशा, मोर पिया मोर संग रहता हमेशा, मोर पिया मोर संग रहता हमेशा, रहता हमेशा, रहता हमेशा, मोर पिया मोर संग रहता हमेशा, मोर पिया मोर। साहिब बंदगी मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ सर। चलाइए तो
हाँ